क्वेश्चन नंबर फोर्थ। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कर लिया था, ठीक है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू दिस। एक कोई कंटेनर है, जैसे पेंट के जो डब्बे नहीं आते, ऐसे पेंट का एक डब्बा है, एक कंटेनर है, उसके अंदर पेंट है, उसमें पेंट भरी हुई है। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू दिस। इस डब्बे से, ये जो पेंट का डब्बा है, इससे इतना एरिया पेंट हो जाएगा। ये जो एरिया दिया ना इसने, 9.375 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया ये पेंट कर सकता है, ये डब्बा, ये एक डब्बा। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। अब इसने पूछा है कि एक ब्रिक है, ब्रिक मतलब ईंट, एक ब्रिक है, एक ईंट है, तो क्यूबॉइड शेप की होती है ईंट, तो क्यूबॉइड शेप की ये हमारे पास एक ईंट है। कि हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट सब कुछ दे रखा है इन्होंने। देखो ऐसे देख लिया करो, जब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें अलग अलग है ना, तो वो क्यूबॉइड है, इसका मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। अब ये तीनों इसने सेंटीमीटर में दे रखा है और ये मीटर में दे रखा है, ये चीज भी अपन को सेम करनी पड़ेगी। तो हमें लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है। अब हमसे पूछा है कि इस वाले से, इस पेंट के डब्बे से कितनी ईंट पेंट हो जाएंगी, हम कितनी, मतलब जो ब्रिक्स हैं इनको पेंट कर सकते हैं, ये पूछा है हमसे। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, ब्रिक का सरफेस एरिया। पेंट बाहर की तरफ करते हैं ना अपन, बाहर की तरफ, तो सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो एक ब्रिक का सरफेस एरिया। मैं निकाल रही हाँ है। निकालो निकालो, और फिर रुको, तो मैं ब्लैंक पेपर देती हूँ, उस पे निकालना है। सरफेस एरिया निकालना है हमें एक ब्रिक का। एक मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर फोर। सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, ये लो निकालो खुशी। सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक। ब्रिक हमारा क्यूबॉइडल शेप में है, क्यूबॉइड में, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया यहाँ लगा दो। पहले तो फॉर्मूला लिखो सबसे पहले तो। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लिख दो सबसे पहले। लिख रही हूँ। हाँ। ये फॉर्मूला हो गया अपना क्यूबॉइड का। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, क्योंकि ब्रिक हमारी क्यूबॉइड शेप में है, तो हम क्यूबॉइड का सरफेस एरिया लगाएंगे। ठीक है, आगे करो, बहुत अच्छे खुशी। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो हमें दे रखी है ना, हम सेंटीमीटर में ही रख लेंगे इनको। लेंथ हमारी है, 20.5। लेंथ है 22.5, 22। 22.5 सेंटीमीटर। और ब्रेथ है, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, 22.5 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी है हमारी, 22.5 सेंटीमीटर लेंथ है, और 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हमारी ब्रेथ है। और हाइट कितनी है, हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ है 22.5, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, और हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। अब हम ये लेंथ ब्रेथ हाइट यहाँ पे पुट करेंगे, ये वैल्यूज मैं इनको मिटा देती हूँ एक बार। अब लेंथ के नीचे लेंथ लिखना है, ब्रेथ के नीचे ब्रेथ लिखना है, बस फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, लिख दो खुशी, यहाँ से स्टार्ट करो लिखना, यहाँ से। इक्वल का साइन इधर लगाओ, ताकि पूरा आ जाएगा फिर। अब हम वैल्यूज डालेंगे।
टू तो लिखते हैं बाहर, बाहर की तरफ। पहले टू लिखो, लिखो तो अभी तुम लिखो टू, फिर ब्रैकेट, लिख दिया टू ब्रैकेट में 22.5 आएगा इधर। टू ब्रैकेट 22.5, लेंथ है हमारी 22.5। फिर ब्रेथ है हमारी 10। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 22.5 इंटू 10। फिर ब्रेथ है 10 इंटू 7। फिर एच एल कितना हो जाएगा हमारा, मतलब 7.5। और एच एल कितना है फिर 22.5 इंटू एच, तो 7.5 है, ठीक है। हाइट है हमारी 7.5, लेंथ है हमारी 22.5, ठीक है। ये वैल्यूज डालिए, एल बी की जगह एल और इंटू बी, प्लस फिर लिख दिया, फिर बी एच की जगह बी और एच की वैल्यू डाल दी, प्लस एच एल की वैल्यू डाल दी, ठीक है। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 22.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल आगे की तरफ आ जाएगा, सीधा से ऐसे। इसमें 22.225 आएगा इसके अंदर। इन दोनों को इंटू करके यहीं पे लिख दो, यहीं पे आंसर लिख दो क्या आएगा। 22.5 इंटू 10 तुम कर लो, और यहाँ लिख, इधर ही आंसर लिख दो। 225 आ जाएगा ना। यहाँ पे लिख दो कुछ आंसर, एल इंटू बी करो, 225 प्लस का साइन लगा दो यहाँ पे। अच्छा तो मिटा दो, ठीक है, मिटा के अब कर दो वापस। लिख 2 इंटू 225 इंटू 75, ठीक है, इंटू 168.5, ये क्या लिख, एट। ठीक से करो। और ये प्लस आएगा इधर, इंटू नहीं आएगा इनके बीच में। हाँ हाँ, प्लस प्लस। इसको ठीक करो, इस एच एल का सही से करो। 22.5 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई करके देखो वापस से। एच एल की जगह कितना आएगा, 168.75 आएगा। 225 आ गया इन दोनों का, ठीक है। इन दोनों का आ गया 75, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, एच एल को इंटू करने पे आएगा, 5 5 है इधर। हाँ ये 75 है, ठीक है। 168.75, ठीक है। 168.75, 168.75, ठीक है। अब नीचे कर दो, इसके नीचे से मिटा, हाँ इसके इंटू 2 इंटू, इन तीनों को हम प्लस करेंगे। अब हम इन तीनों को प्लस एट। करेंगे, 6 पॉइंट, इन तीनों को प्लस करने पे आ जाएगा 468.75। 2 इंटू 468.75, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 7 इन 937.5, ठीक है। इन दोनों को इंटू करने पे आ जाएगा हमारा 937.5, भी तो लगाओ खुशी, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो किसका एरिया है, ये ब्रिक का एरिया है, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एक ब्रिक का सरफेस एरिया है, किसका, एक एक जो ईंट होती है ना, एक एक ब्रिक का सरफेस एरिया हमारा आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, तो जो
937.5, ये ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, वो जो पेंट वाला जो कंटेनर था ना, वो कितना एरिया कर सकता है। अब हम ब्रिक्स निकालेंगे कि कितनी ब्रिक्स पेंट की जा सकती है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड। यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड कैन बी पेंटेड बाय द कंटेनर। नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड बाय द कंटेनर इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा, वो जो एरिया था ना, पहले तो उस एरिया को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कितना एरिया था वो, हमारा एरिया था यहाँ पे 9.375। पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 9.375। 9.375, ये मीटर स्क्वायर है। इसको हम रफ साइड में कर लेंगे, इसके नीचे नहीं करना है, इसको हम दूसरी साइड में करेंगे। मीटर स्क्वायर को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखो, तो ये जो मीटर स्क्वायर है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक मीटर में, ये मीटर बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है। जब भी हम किसी लार्ज यूनिट को, किसी बड़ी यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ये इसके नीचे नहीं करना है, ये अलग से करना है, ये पूरा, ये अलग से करना है कहीं पे, इसके नीचे नहीं आएगा ये। 1 मीटर में कितना हो जाता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले स्टेटमेंट के नीचे कुछ और आएगा, अभी अपना आंसर आएगा, पहले कन्वर्जन करना पड़ेगा। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, बताओ कुछ ही, कितने होते हैं 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटी, क्योंकि हमें यहाँ पे मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है। कितने होंगे, 100 × 100। 100 दो बार होगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो दो बार 100 लिख दो बस, बहुत सिंपल है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अगला एक और मीटर होगा, उसमें भी 100 सेंटीमीटर, मतलब इसको जैसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 मीटर × 1 मीटर। ठीक है, ऐसे लिख लो इसको, तो इजी समझ में आ जाएगा। सेंटीमीटर को लिख लो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। स्क्वायर है मतलब दो बार लिखना पड़ता है ना, पावर 2 होती है तो उसको दो बार लिखते हैं अपन। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100। अब अगले 1 मीटर में भी कितने सेंटीमीटर, 100। ये 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे। 1 के आगे 4 जीरो, ये चीज ध्यान में रखना। एग्जाम में कहीं 100 से ही मत कर देना इसको। ये मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है, नहीं पता हो तो ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 10,000, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने मीटर स्क्वायर में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो इसको। 9.375 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 9.375
इंटू 10,000, 3 और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना कन्वर्ट यहाँ पे। अब देखो बहुत सिंपल होता है, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, 4 जीरो जीरो से इंटू कर रहे हैं ना, तो डेसिमल 4 शिफ्ट हो जाएगा 4 टाइम्स, 1 2 3 और एक जीरो और आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा आंसर आएगा 9375 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब डेसिमल यहाँ पे था ना, देखो यहाँ पे वापस बता देती हूँ, 4 जीरो होते हैं तो 4 शिफ्ट कर दो बस इसको, 1 2 3 4, डेसिमल यहाँ आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ डेसिमल का कोई मतलब नहीं है, तो हम लिखेंगे 93750। तो इसको मैं मिटा देती हूँ, ये समझाने के लिए बताया था। तो ये डेसिमल हट जाएगा यहाँ से, और हमारा आंसर आ जाएगा 9375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक कंटेनर में से, जो एक वो कंटेनर था ना, एक जो पेंट वाला कंटेनर था, उसमें से इतना एरिया पेंट कर सकते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकते हैं। अब इसने बोला है कि कितनी ईंटें, कितनी जो ब्रिक्स है ना, वो कितनी ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं हम। तो इस वाले को डिवाइड कर देंगे इस वाले से, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। ये सब मिटा देते हैं, ये कन्वर्जन के लिए था बस, ये कन्वर्जन कर लिया। क्योंकि ब्रिक्स का जो एरिया है ना हमारा, एक ब्रिक का जो एरिया है ना, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। ये तो हमारा एक ब्रिक का एरिया, एक ईंट का एरिया इतना है। तो इसने बोला है कितनी ब्रिक्स आप पेंट कर लोगे, तो दोनों को डिवाइड कर दो बस, ऐसे के ऐसे लिखना है जैसे लिखा हुआ है। यहाँ मैं वापस से लिख देती हूँ। तो ये तो, जो ये डब्बा है ना, जो कंटेनर है, पेंट वाला जो कंटेनर है, ये इतने एरिया में पेंट कर सकता है, इतने एरिया में पेंट कर सकता है। और 1 ब्रिक का एरिया कितना है, एक ब्रिक का एरिया है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कितनी ब्रिक्स हो जाएंगी, डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर बस। इसको हम मिटा सकते हैं, डिवाइड कर देंगे बस आंसर आ जाएगा। डिवाइड करो तो इनको, तुम्हारी रफ नोटबुक में डिवाइड करके बताओ आंसर मुझे। देखो कुछ नहीं करना है, डेसिमल हटाओ यहाँ से, ठीक है ना। एक डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो ऊपर क्या होगा, 10 जाएगा। इनको हटा दो एक बार, स्क्वायर या, बहुत इजी तरीका बता रही हूँ, इनको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो डेसिमल है ना, इस डेसिमल को सबसे पहले हटाओ। अब डेसिमल के बाद क्या है, एक डिजिट है, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से इंटू करना है, सिंपल सा। जब भी नीचे से डेसिमल हटेगा तो जीरो ऊपर हमेशा लगता है। नीचे से डेसिमल हटा रहे हो तो जीरो ऊपर लगता है। कितने जीरो लगेंगे, डेसिमल के बाद देख लो कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दो, डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो ऊपर की तरफ दो जीरो लगा दो। ठीक है, सिंपल सा है। और अगर तुम ऊपर से डेसिमल हटा रहे हो तो फिर नीचे जीरो लगाने पड़ेंगे। तो ये डेसिमल हट गया और ऊपर चला गया जीरो, ये डेसिमल हट गया अपना। तो हम आराम से इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इधर 10 बचा, इधर भी 10, 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100। तो हम 100 ब्रिक्स को, 100 जो ईंटें हैं उनको हम पेंट कर सकते हैं इस एक कंटेनर में से। 100 ब्रिक्स हमारा आंसर, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड बाय द कंटेनर क्या आ जाएगा, 100 ब्रिक्स आ जाएगा। 100 ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। मैंने मिटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो तो, खुशी रीड करो। खुशी क्वेश्चन 5 रीड करो। A cubical box has each is 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. Which box has the greater lateral surface area and by how much? देखो लेटरल सरफेस एरिया सबसे पहले क्या होता है, चार दीवारों का। टॉप और बॉटम छोड़ दो, ऊपर पढ़ा था अपन ने, पर ये फॉर्मूला पढ़ लिया था, ठीक है, बार बार नहीं बता रही मैं। लेटरल सरफेस एरिया होता है चार दीवारों का सिर्फ। इसने बोला है क्यूबिकल बॉक्स, ये क्यूबिकल,
क्यूब मतलब जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है। जैसे हमारे चौक का डब्बा होता है वो क्यूब शेप में होता है। जिससे हम लूडो खेलते हैं वो भी तो क्यूब ही होता है, उसको भी क्यूब ही बोलते हैं ना। क्यूब से ही हम लूडो खेलते हैं। तो क्यूब के अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें सेम होती हैं। तो इसलिए इन्होंने 10 सेंटीमीटर दिया है, मतलब लेंथ भी 10 है, ब्रेथ भी 10 है, हाइट भी 10 है। ठीक है। एक क्यूबिकल बॉक्स है, इस तरह का बॉक्स है, इसकी लेंथ भी 10 है, ब्रेथ भी 10 है और हाइट सब कुछ 10 है इसमें। अनदर क्यूबॉइडल, अब ये क्यूबॉइडल, ये ध्यान रखना, इसको ढंग से पढ़ा करो। क्यूबिकल मतलब क्यूब बनाने, क्यूबॉइडल मतलब अब क्यूबॉइड बनाना है। एक इसने बोला है कि एक क्यूबॉइड है, फिर क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होती है। तो ये है हमारा क्यूबॉइड। ठीक है। इस क्यूबॉइड की हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। यहाँ पे दे रखा है कि इतना तो लॉन्ग है, इतना वाइड है और इतना हाई है। तो ये तो लेंथ दे दी, ये ब्रेथ दे दी, ये हाइट दे दी इस। ठीक है, इसकी एक पॉइंट ले लिया करो, ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ और ये हो गई हाइट। हाइट तो हमेशा ऐसे स्टैंडिंग होती है, खड़ी हुई होती है। अब इसने बोला है विच बॉक्स, मतलब इन दोनों में से कौन सी बॉक्स हैज द ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया। इन दोनों में से लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब ये चार दीवारों का एरिया, नीचे एक तो जमीन को छोड़ दो, फ्लोर मतलब फर्श को छोड़ दो, और एक ऊपर जो टॉप है हमारी, जो सीलिंग जो रूफ कहते हैं, इसको हटा दो, टॉप को। मतलब बॉटम फेस, बॉटम मतलब नीचे वाला फेस, टॉप मतलब ऊपर वाला फेस। तो ऊपर और नीचे को हटा दो, और जो चार चार दीवार बचेंगे ना साइड में, उसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। इसमें भी वही चीज है, नीचे वाला ये वाला फेस और ये टॉप ऊपर वाला, बॉटम और टॉप को हटा दो, नीचे और ऊपर वाले फेस को हटा दो, और चारों दीवारों का एरिया, तो वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो उसके लिए फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने। तो पहले तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया बताओ। 4a² बहुत अच्छे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्यूब का ही निकाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल, तुम ही निकालना खुशी, मैं लिख रही हूँ सिर्फ। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया S.A लिख देती हूँ मैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का लेटरल सरफेस होता एरिया होता है 4a²। 4a²। ठीक है, अब इसको निकालो, तो सॉल्व करके बताओ, यहाँ पे स्क्रीन पे सॉल्व कर दो। सॉल्व करो तुम। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 10 दे रखी है हमको, 10 दे रखी है ए की वैल्यू। ए क्या है हमारी, मतलब ए हमारी एक तरह से लेंथ ब्रेथ हाइट सब लिख लो, तो ए की वैल्यू 10 है। तो ये क्या लिखा है, इसको हटाओ, 4 इधर लिखा है, 10 इधर लिखा है, ठीक से करो इसको। 4 इंटू यहाँ लिखो, 4 के नीचे 4 यहाँ लिख दो। ठीक है, 4 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 400 हो गया। 10 का स्क्वायर मतलब होता है 10 इंटू 10। बहुत अच्छे, वेरी गुड, 400 आ गया। इसको लिख के रख लेना। अब हम निकालेंगे क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया। अब यहाँ क्यूबॉइड लिख देते हैं हम। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ। 2L/H, ठीक है, बहुत अच्छे, 2L+B। तो लेंथ कितनी दे रखी थी हमें, 12.5। ब्रेथ कितनी दे रखी थी, 10। और हाइट कितनी दे रखी थी, 8 लिखो ना, हाइट क्यों नहीं लिखी, यहाँ H क्यों लिख दिया। हाइट हमें दे रखी थी 10। क्यूबॉइड का ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। हाइट हमें दे रखी थी 8, तो यहाँ 8 लिख दिया। इसको ठीक से लिखो कुछ, 8 वापस लिखो यहाँ पे, 8 वापस से लिख दो एक बार। हाँ ठीक है। 12.5 को हम प्लस करेंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा,
पहले इसको प्लस प्लस करने पे हाँ 22.5 आ जाएगा, बहुत अच्छे, इंटू 8। 12.5 को हम 10 से प्लस करेंगे तो 22.5 इंटू 8, ठीक है। आगे करो। फिर यहाँ कर रहे हैं अब हम इक्वल, अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 जा 16 होता है, और 16 को 22.5 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये आ जाएगा अपना 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका ज्यादा है, उसका तो 400 आया था। हमें याद है कि हमारा जो क्यूब का सरफेस एरिया आया था वो 400 है, तो 400 इसका ज्यादा, कितना ज्यादा है तो माइनस करेंगे। ये 400 और 360 को यहाँ माइनस किया जा रहा है, कितना एरिया ज्यादा है उसके लिए हम माइनस कर देंगे दोनों को। तो कितना आ जाएगा, 40। 40 आ जाएगा, 40 ज्यादा है एरिया। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो भी ओवर राइट मत करा करो, मतलब एक लिखाई के ऊपर मत लिखा करो, उसको मिटा के फिर लिखा करो, ऐसे समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। कुछ भी लिख दिया, गलत लिख दिया तो उसको मिटा दो एक बार, उसके ऊपर ही वापस मत सही कर दिया करो, उसको मिटा के फिर सही सही लिखा करो। तो 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें हमसे पूछा गया था कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, क्यूब का या फिर क्यूबॉइड का। तो क्यूब का ज्यादा है, क्योंकि क्यूब का कितना था, 400 आया था क्यूब का आंसर, और क्यूबॉइड का 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो क्यूब क्यूब का एरिया ज्यादा है, क्यूबॉइड का एरिया कम है। और उसने पूछा था कि कितना कम है, बाय हाउ मच। तो दोनों को माइनस करेंगे, 400 और 360 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। इतना ज्यादा है क्यूब का एरिया। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब इसने बोला है विच बॉक्स, अभी तो क्यूब का ज्यादा आया था एरिया, इसका 400 है और इसका 360, और तो 40 इसका ज्यादा आ गया, 40 ज्यादा आ गया, इसका माइनस कर दिया था। अब पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया, अभी तो इन्होंने लेटरल पूछा था, लेटरल मतलब 4 दीवारों का। अब पूछे कि टोटल, पूरा टोटल सरफेस एरिया क्यूब का भी निकालना पड़ेगा, क्यूबॉइड का भी, और कितना ज्यादा है। वही चीज वापस करनी है, तो यहाँ वापस करते हैं कुछ ही। तुम ही करोगी, मैं लिख रही हूँ सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 हो जाएगा, 6 फेस ले रहे हैं ना, 6 फेसेस, क्योंकि टोटल 6 फेसेस होते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया में टोटल 6 फेस चाहिए अपन को। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हो गया 6 A का स्क्वायर। करो खुशी, इसको सॉल्व करो। ए की वैल्यू है 10, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। खुशी करो। 6 A का स्क्वायर, ए की वैल्यू पुट कर दो इसमें 10, सॉल्व करो। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया 6 फेसेस का होता है, और लेटरल सरफेस एरिया 4 जो दीवार होती है, 4 जो फेसेस होते हैं उनका होता है, बॉटम और टॉप को छोड़ के। तो यहाँ हम वैल्यूज डाल देंगे, ए की जगह 10 लिखा तो 600 आ गया ये। बहुत अच्छे। अब क्यूबॉइड का निकालेंगे, अब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे क्यूबॉइड का। ये तो हमने क्यूब का निकाला है 600, ये ध्यान रखना है, क्यूब का 600 आ गया हमारा। अब क्यूबॉइड का यहीं पे निकाल लेते हैं, क्यूबॉइड। इसको मैं मिटा देती हूँ, ये तो आ गया 600। अब क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखो और उसका एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालो। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस बी प्लस एच एल। प्लस HL। हाँ। बी हाँ ठीक है। अब ये तुमने ओवर राइट कर रखा है, रुको इसको मिटाने दो मुझे 1 मिनट। अब करो, फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, फॉर्मूला मत लिखना अब तुम वैल्यूज डालो फटाफट इसमें। यहाँ से स्टार्ट करो खुशी, यहाँ स्क्रीन के यहाँ से, ताकि पूरा आ जाए, यहाँ पूरा आ जाए। फटाफट वैल्यूज पुट करो खुशी।
एल कितना है? एल हमारा है 12.5। एल दे रखा है 12.5। लिखो तो, वैल्यूज फटाफट लिखो। लिखो नहीं तो फिर मैं लिख रही हूँ फिर। लेंथ हमें दे रखी है 12.5। ब्रेथ हमें दे रखी है 8। ये तो लिख दिया है यहाँ पे। प्लस फिर ब्रेथ हमारी वापस से कितनी है, 8 है। इनटू हाइट कितनी हो जाएगी, 10। हाइट हमें 10 दे रखी है। प्लस हाइट कितनी है हमारी, ब्रेथ हमारी 10 थी, एल भी तो यहाँ 10 आएगा। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन दिख नहीं दिख। गई। हाँ दिख गई। ठीक है, तुम कर रही हो कि मैं करूँ? कर दूंगी मैं। करो तो लो, मैं इसको मिटा रही हूँ, करो फिर यहाँ पे, करो फटाफट। 12.5 2 ब्रैकेट में 12.5 हमारी into लेंथ हो गई। ब्रेथ है हमारी 10 10। प्लस plus ब्रेथ है हमारी 10 10 वापस से, इंटू हाइट हमारी 8 है। प्लस हाइट हमारी 8 इंटू, और लेंथ हमारी 12। बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट स्टेप करो यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में 2 एज इट इज, अब इन दोनों को इंटू करेंगे। 12.5 और 10 को इंटू करेंगे तो 125 आ जाएगा। बहुत अच्छे। इन दोनों को इंटू करेंगे तो 80 आ जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे। करने में कितना है, 100, 200, 280, 100। और फिर 2 से मल्टी, तीनों को प्लस करेंगे और फिर 2 से मल्टी, ये 125 है यहाँ पे। हाँ 5। ठीक है, 305 आ गया। और फिर इंटू 2 करेंगे तो 600 कैसे आया, खुशी ठीक से करो। 610 आएगा ना इंटू करने पे। 610। हाँ, तो 610 आ गया हमारा यहाँ पे। तो पिछले वाले का टोटल सरफेस एरिया आया था 600, जो क्यूब था उसका तो सरफेस एरिया आया था 600, और क्यूबॉइड का आया है 610। तो किसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है, क्यूबॉइड का ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। बस हो गया, क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया हमारा यहाँ पे। 610, इसको मिटा देती हूँ बस मैं। ठीक है, ये इंटू किया और ये 610 आ गया। ये देखो, एक क्वेश्चन क्या कह रहा था, वापस से समझा देती हूँ एक बार और। क्वेश्चन हमें ये कह रहा था यहाँ पे कि दो बॉक्सेस हैं, तो दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। तो इसका हमारा टोटल सरफेस एरिया आया था 600। और इसका हमारा टोटल सरफेस एरिया आया है 610। तो स्मॉलर किसका है, मतलब कम किसका है, तो कम इसका है। कम किसका है, क्यूब का कम है। और बाय हाउ मच, कितना कम है, इसका 10 कम है। माइनस करेंगे ना दोनों को तो 10 कम आ जाएगा, इसका कम है। और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम एरिया इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, फिफ्थ वाला। अभी हम यही यहां तक करेंगे, और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सिक्स से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक ही किया जाएगा बस।